हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। बुक का नाम है माय वर्ल्ड माय अर्थ। ये आपकी ईवीएस की बुक है, क्लास सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है आवर बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है कि हम बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके जो फंक्शंस होते हैं हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन तरीके से दिया हुआ है, कैन यू लेबल द बॉडी पार्ट्स करेक्टली। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप यहाँ पर जो बॉडी पार्ट्स हैं इनको आप लेबल कर सकते हो, बता सकते हो कि कौन कौन से चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है आपके पास ये नोज़। तो जिसको हम ये नोज़ है, ये नोज़ हुई, नोज़ जिससे हम सूंघते हैं। ये हमारी ईयर्स जिनसे हम सुनते हैं। दिस इज दीज आर आवर लिप्स। और ये हमारे शोल्डर हुए। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें दिया हुआ है, देखिए आगे, ये है फिंगर्स। जहाँ पर ये येलो कलर की जो फिंगर आपको दिखाई दे रही है, इससे मैं मार्क कर रहा हूँ, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। और फिर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये है हमारा स्टोमक। एंड देन ये है हमारी थाइस। थाइस का मतलब होता है जांघें जो होती हैं। और फिर आगे है, ये है हमारे नीज मतलब घुटने। और यहाँ पर है ये हमारा एंकल। एंड देन यहाँ पर है हमारे पैरों की फिंगर्स। और ये जो है ये हमारे पैर का अंगूठा है जिसको हम टो कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी यूज वी यूज आवर हैंड्स टू होल्ड, थ्रो, पुल एंड पिकअप थिंग्स। मतलब हम अपने हाथों का इस्तेमाल जो है वो चीज़ों को होल्ड करने के लिए, थ्रो करने के लिए, उनको पुल करने के लिए। होल्ड का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को हम अगर पकड़ते हैं तो पकड़ने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। थ्रो का मतलब फेंकने के लिए इस्तेमाल करते हैं हाथों का। पुल का मतलब हुआ खींचना किसी चीज़ को। और पुश का मतलब होता है धक्का लगाना। और हम जैसे कि किसी चीज़ को उठाते हैं तो उसका मतलब हुआ पिकअप, मतलब पिक करना। किसी भी चीज़ को हम पिक करते हैं, उठाते हैं। तो आगे है यहाँ पर हमारे पास, वी कैन वी कैन राइट विद आवर हैंड्स ऑल्सो। हम अपने हाथों से लिख भी सकते हैं। तो हम आप अपने हाथों को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है लाइक पेंसिल बॉक्स टाइप का बना रखा है। तो ये इन्होंने हाथ में इस तरह से इसको उठाया हुआ है, यानी कि पिक किया हुआ है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लड़का यहाँ पर इस रस्सी को खींच रहा है, यानी कि पुल कर रहा है। और यहाँ पर हम अपने हाथों से लिख रहे हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं, जब भी हम कभी कूदते हैं तो कूदने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर हम देखने वाले हैं अब अपने लेग्स का यूज़, यानी कि अपने पैरों का हम यूज़ देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बच्चा अपने लेग्स की हेल्प से जंप कर रहा है। और ये बच्चा यहाँ पर अपने लेग्स की हेल्प से रन कर रहा है, यानी कि दौड़ रहा है। ये दोनों बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं अपने पैरों की हेल्प से। तो हम अब आगे देखते हैं, इसमें क्या बताया हुआ है, वी यूज़ आवर लेग्स वी यूज़ आवर लेग्स टू रन, यानी कि हम अपने पैरों का इस्तेमाल दौड़ने के लिए करते हैं। वॉक यानी कि चलने के लिए करते हैं। किक मतलब जैसे कि बॉल जो है, यहाँ पर दोनों बच्चे पैरों से किक कर रहे हैं। तो किक करने का मतलब होता है बॉल में अपना पैर जैसे मारते हैं, बॉल को आगे अ, खेलते हैं। तो बॉल को कैसे खेलते हैं, पैरों से किक करके, मतलब उसमें हम स्ट्राइक करते हैं, अपने पैर को मारते हैं। आगे हम अपने पैरों का इस्तेमाल जंप करने के लिए करते हैं, हम अपने पैरों का इस्तेमाल खेलने के लिए भी करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, कैन यू थिंक ऑफ टू और मोर थिंग्स दैट यू कैन डू विद योर हैंड्स एंड लेग्स। क्या आप ये बता सकते हो यहाँ पर कि आप दो चीज़ें आपको बतानी है, यहाँ पर आपको टू मोर थिंग्स बतानी है, जिससे कि आप कौन कौन सी दो चीज़ें बतानी है जो अपने आप हाथों से करते हो और अपने आप लेग्स से करते हो। अपने हाथों का इस्तेमाल और अपने लेग्स का इस्तेमाल किसी दो चीज़ों के लिए आपको बताना है। यहाँ पे जैसे बताया है कि ये यहाँ पर ये जो बच्चा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये बच्चा जंप कर रहा है, ये बच्चा रन कर रहा है, दौड़ रहा है, ये दोनों बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं फुटबॉल से। तो अब आपको बताना है कि आप अपने पैरों का यूज़ किस-किस चीज़ के लिए करते हो। अब हम यहाँ पर आगे स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। मतलब हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है। सेंस ऑर्गन्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हमें आभास होना, किसी चीज़ के बारे में हमें पता लगे।
जैसे कानों से हमें सुनने का पता चलता है, हम अपनी स्किन पर हमें कुछ अगर पड़ता है हमारी स्किन पर, जैसे हम कुछ भी चुभता है या जलता है तो हमें हमारी स्किन से पता चलता है। अपनी आईज़ से हमें देखने का पता चलता है और जो हमारी टंग है उससे हमें टेस्ट का पता चलता है। तो ये सभी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। These help us to these help us to learn about the world around us। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये हमें पढ़ने के लिए मदद करते हैं। लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, लर्न अबाउट का मतलब है सीखने में मदद करते हैं ये सारे के सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स, जो भी हमारे संसार में चल रहा है। अगर देखिए आंखें नहीं होंगी तो हम कैसे किसको देखेंगे, सिर्फ हम सुन पाएंगे। अपने संसार में हम किसी को देख नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, तो ये सब आंखों से हो रहा है। तो मतलब हर एक चीज़ यहाँ पर हमारे ये जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो सभी बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर हम जैसे बात करते हैं अपनी आँखों की, आवर आइज़ हेल्प अस टू सी, हमारी आँखें जो होती हैं हमें देखने के लिए मदद करती हैं। लुक अराउंड द रूम, हम अपने जैसे रूम को देखें, आप अपने रूम में बैठे हो तो आप देख सकते हो कितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सभी चीज़ें आप अपनी आँखों से देख रहे हो। आगे देखते हैं, सम थिंग्स आर ब्राइट एंड कलरफुल। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर जो है ब्राइट दिखाई दी, मतलब चमकीली, जैसे लाइट जल रही है, लाइट यानी कि बल्ब ग्लो ग्लो कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, यानी कि वो चमक रहा है। और कुछ कलरफुल चीज़ें हुई तो आप अपने आसपास देख सकते हो कुछ कलरफुल चीज़ें, जैसे आपकी बुक जो है वो कलरफुल है काफ़ी, है ना? और आपकी बेडशीट, वॉल्स, ये सभी कलरफुल हैं। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, व्हाइल अदर आर नॉट सो कलरफुल। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको कलरफुल दिखाई दी, कुछ चीज़ें हैं जो कलरफुल नहीं हैं। कलरफुल का मतलब क्या हुआ? रंग-बिरंगी। सम थिंग्स आर फार अवे, कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर अपने रूम में देखी, कुछ चीज़ें दूर रखी हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास रखी हैं। तो व्हाइल अदर्स आर नियर, कुछ चीज़ें हमारे पास भी हैं। हाउ डू यू नो दिस, आपको कैसे पता चला इस बारे में? इट इज़ आवर आईज दैट टेल अस, ये हमारी आंखें ही हैं जो हमें बता रही हैं कि कौन सी चीज़ दूर है, कौन सी चीज़ पास है। अगर हम आंखें बंद कर लें तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सारी चीज़ें कहीं कोई कहाँ रखी है हमें तो कुछ पता नहीं रहेगा। अब आगे देखते हैं, आवर नोज हेल्प अस टू ब्रीथ, हमारी नाक जो है हमें हेल्प करती है ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में हमारी मदद करती है। इट ऑल्सो हेल्प अस स्मेल डिफरेंट थिंग्स, और जो हमारी नोज है वो हमारी हेल्प करती है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की स्मेल को पता करने के लिए, यानी कि कौन सी चीज़ हमें, कौन सी खुशबू आ रही है या हमें बदबू आ रही है, और कौन सी चीज़ हमें, कौन सी स्मेल जो है हमें ठीक लग रही है, कौन सी हमें ठीक नहीं लग रही है। ये सभी काम हमारी नोज़ के होते हैं। तो अब यहाँ पर हमें यही यहाँ पर पूछा गया है, हाउ डू वी नो दैट आवर फूड स्मेल्स गुड, हमें कैसे पता कि हमारा जो खाना है उसकी खुशबू अच्छी आ रही है। हाउ डू वी नो दैट फ्लावर्स स्मेल स्वीट, और हमें कैसे पता कि जो फूल होते हैं उसमें से अच्छी खुशबू आती है। एंड देन यहाँ पर अब पूछा जा रहा है, हाउ डू वी नो दैट अ गार्बेज डंप डज नॉट स्मेल गुड, अब हमें ये चीज़ कैसे पता कि जो गार्बेज का डंप है, गार्बेज का मतलब क्या हुआ बेटा? कूड़ा। तो कूड़े कूड़े करकट का जो इकट्ठा एक जगह हो जाता है उसे हम गार्बेज डंप कहते हैं, वो हमें अच्छी खुशबू नहीं देता। इस चीज़ का हमें कैसे पता चलेगा? तो ये है यहाँ पर हमें बताया जा रहा है, ये हमें बताया जा रहा है यहाँ पर, दिस इज ऑल टू आवर नोज, ये हमारी नाक की वजह से हो रहा है। हमारी नाक ही हमें बता रही है कि कौन सी खुशबू है, कौन सी बदबू है, कौन सा आपको उसके पास जाना है, कौन सा नहीं जाना है, ये सभी हमारे को हमारी नाक बताती है। कहीं बदबू आती है तो हम अपनी नाक को इस तरह से बंद करके जाते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये कूड़े करकट का एक इकट्ठा यहाँ पे किया हुआ है। तो ये एक तरीके से गार्बेज डंप हुआ जहाँ पर कि ये कूड़ा करकट इकट्ठा होता है। अब हम आगे देखते हैं, कंटिन्यू। यहाँ पर है हमारे पास, अब यहाँ पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बच्चा यहाँ पर टेलीफोन से बात कर रहा है। एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट वॉइस, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एवरी पर्सन, हर एक पर्सन यहाँ पर जितने भी हैं, जैसे कि मैं अगर बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ यहाँ पर अलग सुनने को, अलग आपको मिल रही होगी। व्हेन समवन कॉल्स ऑन द टेलीफोन, जब भी कोई टेलीफोन पर बात करता है तो हाउ डू यू हियर देयर वॉइस, आप उनकी आवाज़ कैसे सुनते हो? हाउ डू यू हियर, आप कैसे सुनते हो देयर वॉइस, उनकी वॉइस को आप कैसे सुनते हो? यू
your ears help you to hear the voices of the people around you। तो आपके जो कान हैं, यही आपके कान जो हैं आपकी हेल्प करते हैं। तो आपके जो कान हैं ये आपकी हेल्प करते हैं सुनने के लिए, वॉइस को सुनने के लिए। जो भी लोग आपके आसपास रहते हैं उनकी आवाज़ को सुनने के लिए हमारे कान हमारी हेल्प करते हैं। अब है आगे, इफ़ वी लिसन केयरफुली, अगर हम बड़े ही ध्यान से सुनते हैं, वी कैन हियर मैनी डिफरेंट साउंड्स। जब हम कभी ध्यान से सुनकर देखें तो हमें आसपास से भी काफ़ी आवाज़ें आ रही होती हैं, दूर से भी कहीं आवाज़ें आ रही होती हैं। तो यहाँ पर है आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर। तो हमारे कान ही हैं जो हमें वो सारी की सारी वॉइसेस को, सारी सारी आवाज़ों को सुनने में मदद करते हैं। वी कैन हियर द स्क्रैचिंग साउंड, कुछ चीज़ें इस तरह से खींचते हैं तो कर करके आवाज़ आती है, तो उसको हम कहते हैं स्क्रैचिंग साउंड। व्हेन वी राइट अ पेंसिल, राइट विद अ पेंसिल, जब भी हम पेंसिल से लिखते हैं तो खस 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 करके आवाज़ आती है, वो स्क्रैचिंग साउंड है एक तरह से। वी कैन हियर व्हेन समवन शाउट एंड इवन व्हेन समवन विस्पर। तो यहाँ पर हुआ कि जब कोई चिल्लाता है, शाउट का मतलब जब भी कोई चिल्लाता है, और या फिर जब भी कोई विस्पर करता है यानी कि फुसफुसाता है, जैसे कि इस तरह से। देखिए मैं आपको बताऊं कैसे, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। तो इस तरह से विस्पर करने का मतलब होता है कि बिना तेज आवाज के उसको आराम आराम से बोलना, ये होता है विस्पर करना, फुसफुसाना मतलब। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अपने इस माउथ के बारे में। आवर माउथ हेल्प अस टू ईट एंड टॉक। हमारा जो मुंह है उससे हम क्या करते हैं, बोल पाते हैं और खाते हैं। हम कुछ भी खाते हैं अपने मुंह से खाते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो अपने मुंह से बोलते हैं। और आप देख सकते हो हमारे मुंह में क्या क्या है, ये हमारे मुंह में ये तीत हैं। ये देखिए मैंने कलर कर दिए, अभी वाइट कलर था, मैंने इनको दोबारा से हम इसको वाइट कलर कर देते हैं। ये देखिए ये हमारे तीत हैं वाइट कलर के, ये हमारे तीत हैं। एंड ये हमारी टंग है, ये जीभ है हमारी। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इट हैज़ टीथ दैट हेल्प अस टू च्यू आवर फूड। मतलब कि यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि मुंह में हमारे पास तीत होते हैं यानी कि दांत होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं खाने को चबाने में। एंड अ टंग दैट हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट फूड्स। तो जितने भी हम खाना वाना खाते हैं वो सभी टेस्ट हम अपने टंग से करते हैं। द टंग हेल्प अस रिकॉग्नाइज स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर टेस्ट। तो हमारी जो टंग होती है वो हमारी हेल्प करती है डिफरेंट डिफरेंट जो भी हम खाना खाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट का, वो कैसे पता चलता है। देखिए जो टंग है वो बताती है कि कौन सा खाना मीठा है, कौन सा सॉल्टी है यानी कि नमक वाला खाना है, कौन सा सॉर है यानी कि खट्टा, और बिटर का मतलब होता है कड़वा। कौन सा टेस्ट कड़वा है, कौन सा हमारा जो टेस्ट है वो, कौन सा टेस्ट, कौन से वाले टेस्ट में हमें खट्टापन दिखाई दे रहा है। बिटर का मतलब होता है कड़वा, सॉल्टी मतलब जैसे नमक खाते हो आप, तो नमक होता है सॉल्टी, और स्वीट जो आप मिठाइयाँ खाते हो वो सभी। अब देखते हैं हम आगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेम वन फूड दैट टेस्ट स्वीट। किसी एक ऐसे खाने का नाम बताओ जो कि मीठा लगता हो आपको। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो लड्डू, LADDO, डबल डी डबल ओ लड्डू। अब यहाँ पर हमारे को नेक्स्ट फूड पूछा गया है, नेम वन फूड दैट टेस्ट सॉल्टी। कोई एक ऐसा खाना बताओ जो कोई भी एक ऐसी खाना बताओ जो आपको सॉल्टी लगता हो। जैसे कि आप लिख सकते हो यहाँ पर, भाई सॉल्टी तो सॉल्ट होता है तो आप सॉल्ट लिख सकते हो। और सॉल्टी आप यहाँ पर नमक पारे लिख सकते हो, नमक पारे बनाती है ना मम्मी, तो आप यहाँ पर नमक पारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम कमेंट में पिन कर देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं अपने स्किन के बारे में। अब हम यहाँ पर अपनी स्किन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आवर बॉडी इज कवर्ड विद स्किन। हमारी जो बॉडी है वो, हमारी बॉडी जो है स्किन से कवर रहती है। ये है स्किन, जैसे ये खाल है, इसको हम स्किन कहते हैं। व्हेन वी व्हेन वी टच एनीथिंग, आवर स्किन, जब भी हम कुछ चीज़ टच करते हैं
कुछ भी चीज़ टच करते हैं विद आवर स्किन, अपनी स्किन से जब हम टच करते हैं, वी कैन फील इट वी कैन फील इफ इट इज सॉफ्ट और हार्ड। हम जब भी किसी चीज़ को टच करते हैं तो हम बता सकते हैं कि वो चीज़ सॉफ्ट है या हार्ड है, वो स्मूथ है यानी कि प्लेन है, या फिर वो रफ है यानी कि खुरदरी चीज़ है, वो कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है। ये सभी चीज़ हमें हमारी स्किन की हेल्प से पता चलता है। आगे देखते हैं, आवर स्किन हेल्प अस टू फील। हमारी स्किन जो है हमें कोई भी चीज़ फील करने के लिए हमें मदद करती है कि हमें अभी अभी आपने पढ़ा कि आपको गर्म फील हुआ या ठंडा फील हुआ, कि कोई चीज़ प्लेन है या रफ है, ये सभी चीज़ें हमें हमारी स्किन से पता चला। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, टेक 3 बोल्स। आपको यहाँ पर 3 कटोरे लेने हैं, जैसे ये एक कटोरा यहाँ लिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 कटोरे यहाँ पर लिए गए हैं। फिल वन विद आइस क्यूब्स। एक में आपको भरना है आइस क्यूब्स, दूसरे में आपको भरनी है मिट्टी, और थर्ड वाले में आपको भरनी है इरेजर्स यानी कि रबर्स। अब नाउ क्लोज योर आइज। अपनी आंखों को हम बंद करके अगर अपने हाथ को उसमें डिप करेंगे, डालेंगे, तो फील द ऑब्जेक्ट्स इन ईच बोल। बोल का मतलब होता है कटोरे। तो इन कटोरों में हमने जो डाला है उसको हम फील करेंगे। कैन यू टेल व्हाट इज कैप्ड इनसाइड ईच बोल। क्या आप बता सकते हो कि जो कटोरे में रखा गया है वो क्या क्या चीजें हैं। यू नो व्हाट इज इनसाइड द बोल्स। आप जानते हो कि उसमें क्या क्या है। बाय टचिंग। आप जैसे ही उसको टच करोगे, तो टच जब आपने किया तो वो चीज़ आपके स्किन से टच हुई। एंड फील दैम। और आप उसको फील भी कर सकते हो कि एक्चुअल में वो चीज़ है क्या। अब आगे देखते हैं, दीज आर द ऑर्गन्स। ये हमारे बॉडी के पार्ट्स ही हैं। ऑर्गन्स का मतलब बॉडी पार्ट्स। दैट वी कैन सी, जो कि हम देख सकते हैं। बट वट अबाउट द ऑर्गन्स दैट आर इनसाइड आवर बॉडी। पर उन ऑर्गन्स का क्या जो हमारी बॉडी के अंदर है। हम आईज को देख सकते हैं बाहर से, अपने चिक्स को देख सकते हैं, लिप्स को देख सकते हैं, चिन को देख सकते हैं, आईब्रोज को देख सकते हैं, हेयर्स को देख सकते हैं। पर उन चीज़ों का हम कैसे पता करेंगे कि कौन कौन से बॉडी पार्ट हमारे बॉडी के अंदर है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस बच्चे के यहाँ पर लंग्स दिखाए हुए हैं यहाँ पर। ये जो ये लाइक रेक्टेंगल शेप के बने हुए हैं। देखिए मैं इसको हाईलाइट करता हूँ अभी। एक तो है हमारे पास 2 लंग्स होते हैं। एक लंग है हमारे पास ये, एंड सेकंड वन इज़ दिस। तो 2 लंग्स है हमारे पास। तो ये जो लंग्स होते हैं ये क्या करते हैं, इसका फंक्शन हम पढ़ते हैं। द लंग्स आर लाइक टू सैक ऑफ एयर इन योर चेस्ट। तो जो लंग्स होते हैं वो दो, एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि सैक का मतलब होता है जैसे बोरी होती है, बोरी कट्टे होते हैं जिसमें आप सामान सब भरते हो, है ना, गेहूं भरते हो। तो इसी तरह से ये हवा को भरने के लिए एक तरीके से हवा को भरने के लिए ये एक लाइक बैलून जैसे होता है, बैलून में आप हवा भरते हो। तो वो भी जो है वो एयर का सैक है। तो यहाँ पर हमारे जो लंग्स हैं ये हवा इसमें भर रही है, फिर हम इसमें से हवा बाहर निकालते हैं, सांस लेते हैं, फेफड़ों में भरती है, लंग्स को हम फेफड़े कहते हैं। तो हम जब अपने फेफड़ों में हवा भरते हैं, लंग्स में हवा भरते हैं, तो वो हमारे लंग्स में भरती है, एंड देन हम उस हवा को बाहर निकाल देते हैं। और आपको यहाँ पर अपनी ये हमारी चेस्ट जो होती है, इस चेस्ट के पीछे की साइड ये रिब केज होता है, बाहर हड्डियां हैं, और इन हड्डियों के पीछे हमारे लंग्स होते हैं। आगे पढ़ते हैं, कंटिन्यू। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं, द लंग्स फिल अप विद एयर। और हमारे जो लंग्स होते हैं वो फिल अप मतलब भर जाते हैं विद एयर, हवा से भर जाते हैं। एंड आवर चेस्ट राइजेज। और हमारी जो छाती होती है वो इस तरह से फूल जाती है। व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो क्या होता है, द लंग्स पुश आउट द एयर। तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो हवा को बाहर धकेल देते हैं। जब हम बाहर सांस लेते हैं, बाहर हवा छोड़ते हैं, तो हमारी जो छाती है जो ऐसे करके फूल गई थी सांस लेने पर, फिर वो वापस से नॉर्मल हो जाएगी। अब आगे हमें यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड फील योर ब्रेथ। आप अपने हाथों को पुट करो अपने चेस्ट पर, और जब आप सांस लोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी चेस्ट, हवा जब आपने सांस जब अंदर ली तो आपकी छाती फूल गई, और जब आपने सांस छोड़ी तो वो आपकी छाती जो है फिर से नॉर्मल हो गई। अब हम आगे देखते हैं, हमें यहाँ पर
अब क्या बताया जा रहा है? अपने स्टोमक के बारे में बताया जा रहा है। हमारे स्टोमक के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं स्टोमक का टॉपिक। तो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं फूड की, जो हम खाते हैं। वेयर डज़ द फूड गो? खाना जो है, जो हम खाते हैं, वो जाता कहाँ पे जब हम उसको खाते हैं? इट गोज़, अब इसका आंसर भी यहीं पर है, इट गोज़ टू द स्टोमक। तो जो भी हम खाना खाते हैं, वो खाना कहाँ जाता है? वो खाना हमारे पेट में जाता है। हियर इट चेंजेस इनटू एनर्जी। तो जो खाना हम खाते हैं, हमारे पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद हमारे पेट के अंदर वो खाना डाइजेस्ट होता है। वो खाना हमारे पेट में जाकर के पचता है और फिर उससे एनर्जी आती है, द दैट द बॉडी कैन यूज। अगेन इस लाइन को पढ़ते हैं। तो वो खाना जो हम खाते हैं, वो क्या होता है? अगेन, हियर इट चेंजेस इनटू एनर्जी। तो जो खाना हमारे पेट में गया, वो चेंज हो जाता है एनर्जी में। तो जो भी हम बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सभी हमें जो हम हमें काम करने की जो शक्ति है, जो एनर्जी है, ये सभी हमें फूड से मिली है। और वो फूड हमारे पेट में जा करके जब पच गया, वो खाना जब पच गया, डाइजेस्ट हो गया, तो ही हम उस खाने को एनर्जी के रूप में यूज कर पा रहे हैं। यू कैन यूज दिस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। तो आप, जो आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आपकी बॉडी में एनर्जी आई, तो आप उस एनर्जी का यूज खेलने और पढ़ने के लिए कर सकते हो। वर्क का मतलब काम करने के लिए, और खेलने के लिए तुम कर सकते हो। नाउ यू नो वाई योर मदर आस्क यू टू ईट हेल्थी फूड। आपकी मम्मी आपसे कहती हैं, आप जानते हो कि आपकी मम्मी जो है आपसे कहती हैं कि बेटा, आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो हेल्दी फूड का मतलब क्या होता है? हेल्दी फूड जो हमें इजीली डाइजेस्ट हो जाए और हमारे पेट में गैस ना बनाए। देखते हैं आगे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। व्हेन यू आर हंग्री, जब आप भूखे होते हो, योर स्टोमक रंबल्स टू लेट यू नो दैट इट इज टाइम टू ईट। जो भी आप जब आप भूखे होते हो, तो आपको ये कैसे पता चल जाता है कि आपको भूख लग रही है? तो जब आप भूखे रहते हो, तो आपका जो पेट होता है, वो गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लग जाता है। अब जब गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लग जाता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर कुछ लिक्विड होता है जो हमें बताता है गुड़गुड़ गुड़गुड़, जैसे लगता है ना, कहते हैं कि मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। तो वो सभी हमारे पेट के अंदर एक लिक्विड होता है, जिसको हम HCl कहते हैं, जब हम खाना टाइम पर नहीं खाते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, गैस बन गई, तो ये सब होता है। तो ये सब उसी वजह से होता है। तो हमें भूख लगती है, हम टाइम पे खा इसलिए हमें टाइम पर खाना खा लेना चाहिए। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? आपका फेवरेट फूड कौन सा है? मेरा फेवरेट फूड है ग्रीन वेजिटेबल्स। मुझे हरी सब्जियां खाना बहुत पसंद है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ग्रीन वेजिटेबल्स मुझे खाना पसंद है। अब आपको जो जो खाना पसंद है, आप तो बोलोगे कि मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है, मुझे चॉकलेट खाना पसंद है। तो ये चीज़ें हमारा पेट खराब कर देती हैं, और फिर हमें भूख भी नहीं लगती है। तो हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, जैसे हरी सब्जियां खानी चाहिए, सलाद खानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पर एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर इस पिक्चर को देखना है और अपने क्वेश्चंस का आंसर देना है। कैन यू फाइंड विच ऑर्गन इज मिसिंग इन दिस पिक्चर? इस पिक्चर के अंदर कौन सा ऑर्गन यहाँ पर मिस हो रखा है? तो हमारे पास हेयर्स हैं, ईयर्स हैं, लिप्स हैं। क्या नहीं है? देखिए यहाँ पर हमारे पास नोज़ नहीं है। चलिए नोज़ बना देते हैं यहाँ पे। ये हमने यहाँ पर इस तरह से ये नोज़ बना दी। वाओ! हमने यहाँ पर नोज़ बना दी। अब कैन यू फाइंड व्हिच ऑर्गन इज़ मिसिंग इन दिस पिक्चर? तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर नोज़ नहीं थी। तो वैसे तो लग रहा था कि सब कुछ है, पर देखिए नोज़ नहीं थी यहाँ पे, तो हमने लिख देंगे यहाँ पर, हमारे पास इस पिक्चर में नोज़ नहीं थी। चलिए अब आगे देखते हैं। डैश हेल्प अस टू स्मेल। क्या चीज़ है जो आपको सूंघने में मदद करती है? तो जो आपने अभी नोज़ ढूंढ के लिखी है, तो नोज़ ही है जो हमें सूंघने में मदद करती है। विच ऑर्गन हेल्प अस टू हियर? कौन सा ऑर्गन हमें सुनने में मदद करता है? ईयर, EAR, ईयर। तो ईयर जो है हमें सुनने के लिए मदद करते हैं। विच ऑर्गन हेल्प अस टू स्पीक? कौन सा ऑर्गन है जो हमें बोलने के लिए मदद करता है? तो जैसे मैं बोल ही रहा हूँ, तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। तो हम लिखेंगे MOUTH, माउथ।
तो हमारा माउथ जो होता है, माउथ यानी कि मुंह, हम अपने मुंह से बोल पाते हैं। अब आगे है नेम द पिक्चर्स फ्रॉम यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट। तो यहाँ पर इन पिक्चर्स में आपको कौन कौन दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ये जो छोटा सा बच्चा है, इस बच्चे को हम कहेंगे बेबी। ये छोटा सा बच्चा है बेबी। और यहाँ पर ये थोड़े बड़े हैं तो इनको हम कहेंगे अडल्ट। अडल्ट होते हैं जो थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो एज होती है, आपकी एज होगी जैसे 6 ईयर्स 7 ईयर्स, है ना। तो जो अडल्ट होते हैं इनकी एज होती है 16 17 18 एज होती है। ये छोटा सा बच्चा है, जैसे मान लो आप हो, तो आप एक चिल्ड्रन हो, चाइल्ड हो आप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CHILD चाइल्ड। और यहाँ पर ये अंकल जो हैं, यहाँ पर बूढ़े अंकल हैं, तो ये एजड हैं, यानी कि ये काफ़ी ओल्ड हैं, तो इनको हम लिखेंगे ओल्ड मैन। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। चूज द करेक्ट वर्ड। द स्टोमक हेल्प अस टू। स्टोमक जो है हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है? स्टोमक हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? स्टोमक हमें सोचने के लिए मदद करता है या डाइजेस्ट करने के लिए? तो स्टोमक हमें डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। द लंग्स हेल्प अस डैश। तो जो लंग्स होते हैं वो हमारी किस चीज़ में मदद करते हैं? एक तो चीज़ है यहाँ पर सांस लेना, और ये है ब्रेथ, यानी कि सांस लेना। ब्रेथ, ब्रीथ का मतलब सांस लेना। तो हमें हमारे लंग्स सांस लेने में मदद करते हैं। च्यू का मतलब चबाना होता है, तो चबाने के लिए तो लंग्स हेल्प नहीं करते हैं। टीथ आर फाउंड इनसाइड द। तो टीथ जो होते हैं, ये दांत जो होते हैं, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? आपके मुंह में, माउथ में देखने को मिलेंगे, ना कि कानों में। अब यहाँ पर है द डैश हेल्पर्स बेंड आवर आर्म। तो हमारे जो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें, हमारी जो आर्म है, ये आर्म जो है ये हमें मोड़ने के लिए मदद करता है। तो ये कोहनी है, इसको हम एल्बो कहते हैं। तो ये एल्बो जो है हमारा हाथ को मोड़ने के लिए मदद करती है। तो हम यहाँ पर अपने इस आंसर पर टिक करेंगे। हमारी एल्बो होती है जो हमें हमारी आर्म को मोड़ने के लिए, बेंड का मतलब होता है मोड़ना। द डैश पंप ब्लड इन द बॉडी। कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो हमारे खून जो है हमारी बॉडी में ऊपर से नीचे तक, हमारे पैर से लेकर के सिर तक खून आ रहा है जा रहा है। ये सब कैसे हो पाता है? ये खून जो है हमारा हार्ट जो होता है ये पंप करता है। वी कैन डैश यूजिंग आवर आइज। हम आंखों की मदद से क्या कर सकते हैं? हम आंखों की मदद से देख सकते हैं। सी। तो हम अपनी आंखों की मदद से देख सकते हैं। वी कैन सी यूजिंग आवर आइज। हम अपनी आंखों की मदद से देख सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है। मैच द फॉलोइंग। स्टार्ट करते हैं। तो ये है, यहाँ पर क्या चीज़ है आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हमें वर्क दिया हुआ है, हम कौन कौन सा वर्क करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास माउथ। तो माउथ से हम क्या करते हैं? देखते हैं या खाते हैं या सुनते हैं, या हम सूंघते हैं, या हम उसको किक करते हैं या टेस्ट करते हैं। तो देखिए हम अपने मुंह से क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को खाते हैं। नोज़ से क्या करते हैं? नोज़ से हम किसी चीज़ को स्मेल करते हैं। ये है आँखें, तो आँखों से क्या करते हैं? देखते हैं। ये है हमारा मुँह। तो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, टंग दिखा रखी है वैसे तो चलिए ये है टेस्ट, हम टेस्ट करते हैं। और ये है हमारी ईयर्स। तो ईयर्स से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। और ये हमारे लेग्स हुए, तो लेग्स से हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को किक करते हैं, मतलब लात मारना एक तरीके से। तो आगे देखते हैं। अनस्क्रैम्बल द वर्ड टू आंसर द क्वेश्चंस। विच ऑर्गन लाइज इन द हेड। हमारे सिर के अंदर, इस हेड में क्या चीज़ होती है? यानी कि लाइज का मतलब है होना। तो हमारे हेड के अंदर क्या चीज़ होती है? तो यहाँ पर इस वर्ड को आगे पीछे किया हुआ है। तो स्पेलिंग आपको लर्न करनी है। BRAIN ब्रेन। तो यहाँ पर ये वर्ड यहाँ पर बना ब्रेन। विच ऑर्गन टेल्स अस दैट वी आर हंग्री। कौन सा हमारा ऐसा बॉडी पार्ट है जो हमें बताता है कि हमें भूख लग रही है? तो यहाँ पर वर्ड का नाम है स्टोमक। STOMACH स्टोमक। विच ऑर्गन हेल्प अस टू फील। कौन सा ऑर्गन हमें फील करने में, यानी कि किसी चीज़ का एहसास दिलवाने के लिए मदद करता है? SKIN स्किन। विच ऑर्गन हेल्प अस टू स्मेल। कौन सा ऑर्गन हमें सांस लेने में मदद करता है? तो वो है NOSE नोज। विच ऑर्गन हेल्प अस राइट। कौन सा ऑर्गन हमें लिखने में मदद करता है? तो वो है हैंड। HAND हैंड। अब हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। आप अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को आप शेयर करें। आप अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर करें,
जिससे कि वो बच्चे भी आराम से अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ और कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई, मैं आपकी ज़रूर उसमें हेल्प करूँगा। आप जिस भी स्कूल से हो अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त और दूसरे स्कूल में पढ़ता है, उसको भी वीडियोज़ जो है चाहिए, उसको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर मुझे ये वाला चैप्टर समझना है। कोई भी आप सब्जेक्ट हुआ, मैं आपको 12th क्लास तक हेल्प करूँगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, लव यू, बाय।